जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, बंगाल में चल रहे एसआईआर सर्वे, जिसको लेके हमने पहले भी बहुत सारी चर्चा करी थी, वो अब अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका है एंड होपफुली फरवरी 28 के आसपास हमें बंगाल एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले ही कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले अपडेट्स हमें बंगाल एसआईआर से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो टोटल यहाँ पे जितने नाम को डिलीट करने की बातचीत जो अभी चल रही थी, द टोटल नंबर हैज़ नाउ रीच्ड अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 68 lakhs। जी हाँ, बंगाल का जो टोटल इलेक्टोरल टर्नआउट है, जो टोटल इलेक्टोरल रोल है, उसमें से 68 लाख नाम्स तो डेफिनेटली डिलीट होने ही होने वाले हैं। ये कैसे होने वाले हैं, किस बेसिस पे होने वाले हैं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर ये काफ़ी नहीं था तो जस्ट आज से 2 दिन पहले एक और खबर सामने आई कि 68 लाख के बाद अब इलेक्शन कमीशन के कई सारे अधिकारियों ने यह भी अनाउंसमेंट करी कि 30 लाख नेम्स और ज़्यादा अंडर स्क्रूटनी आ चुके हैं और उनको रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा जा चुका है। मतलब कि जिनको पहले वेरीफाई कर लिया था हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों ने, अब उनको एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। एंड इन केस अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आती है, तो इन नामों को भी यहां पे हटाया जा सकता है। यानी कि 68 लाख ये हुए, 30 लाख ये हुए। अगर ये एग्जैक्टली यहां पे प्रॉब्लम आई तो लगभग 98 लाख नेम्स हैं जो कि डिलीट हो सकते हैं। और वैसे तो ये आंकड़ा एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के टोटल इलेक्टोरल टर्नआउट, टोटल इलेक्टोरल रोल के हिसाब से देखें तो ये नंबर टोटल 13% के आसपास का आता है। मतलब कि एक एसआईआर एक्सरसाइज में 13% लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। कैसे हुआ है, क्या क्या रीजनिंग दी गई है, क्या क्या केसेस हैं, ऐसे ऐसे केसेस हैं आपको सुनकर मतलब जो आप सोच सकते हैं वो तो लोगों ने किया ही है, जो आप नहीं भी सोच सकते वो भी लोगों ने किया है। गलत तरीके से अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर घुसाने के लिए, इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर डालने के लिए। वो सारे केसेस भी आपके साथ में चर्चा में लाऊंगा। लेकिन अब इस पूरी चीज़ को लेकर, और अभी आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल चुनाव को लेकर डेट्स अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, किसी प्रकार की एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है। अप्रैल के आसपास की उम्मीद है, लेकिन उसके पहले ही इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो चुका है। एंड ऑलरेडी 480 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को डिप्लॉय किया जाएगा फ्रॉम 1 मार्च। 240 कंपनियों को 1 मार्च से और 240 और कंपनियों को 10 मार्च से अभी से डिप्लॉय किया जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे पास वहाँ पे एडिक्वेट नंबर में सेंट्रल फोर्सेज की प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपको मालूम होगा पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। ममता बनर्जी खुद वहां पे वकील बन के लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यहां पे बोल दिया है कि सिंस जो इसमें पूरे के पूरे एसआईआर के प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट में और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है, तो हम लोग अपनी तरफ से 294 स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, जो कि एसआईआर की ड्यूटी को भी आगे चल करके पूरा करेंगे। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या देखने को मिला है। स्पेशली मैं फोकस करूंगा उन सारे के सारे केसेस के बारे में जो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले आपको एसआईआर के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट बता दूं। एसआईआर बेसिकली एक रीवेरिफिकेशन ऑफ वोटर रोल्स की कार्रवाई होती है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर आपकी स्टेट में कोई इलीगल, कोई डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको हटाया जाए, कोई डिजीज्ड वोटर्स हैं मतलब कि जो लोग मर चुके हैं अभी भी उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में बोलता है, उनको रिमूव किया जाए। कोई ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट हो चुके हैं, बंगाल से निकल के कोई दिल्ली आ गया है, मुंबई चला गया है, चेन्नई
चला गया है उनके नाम को हटाया जाए। कोई इनएलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब कि कोई वहां पे सिटीजन्स नहीं हैं, कोई गलत सलत एंट्रीज हैं, उनको हटाया जाए। और अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि होने चाहिए लेकिन वो नहीं हैं, उनके नामों को इंक्लूड किया जाए। मतलब कि ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों ही एक्सरसाइजेस को पूरा करता है हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सर्वे की कार्रवाई है ये बिहार से शुरू हुई थी। आपको मालूम होगा पिछले ही साल बिहार में चुनाव हुए थे, वहां पे बिहार में एसआईआर को आयोजित किया गया था, विच वॉज अ वेरी वेरी ह्यूज सक्सेस। वहां पे ऑलमोस्ट 6% के आसपास में इलेक्टर्स में हमें रिडक्शन देखने को मिली, यानी कि जो वहां पे गलत सलत नाम थे उनको हटाया गया था। एंड वहीं से एक तरीके से इंस्पिरेशन लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए कि चूंकि वो सक्सेसफुल था, अगला चुनाव वेस्ट बंगाल में था, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में भी इस एक्सरसाइज को शुरू करवाया गया। इट वॉज अ मैसिव मैसिव एक्सरसाइज। लाखों की संख्या में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे लोग लगे हुए थे जो कि इस एसआईआर सर्वे को पूरा करने में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की हेल्प कर रहे थे। उसी चीज को लेके जो अपडेट्स सामने आए हैं, टोटल बताया जा रहा है नियरली 98 लाख नेम्स हैं जो कि अब स्कैनर के अंडर आ गए हैं। 68 लाख नेम्स तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो मोस्ट प्रोबेबली हटने ही वाले हैं। फाइनल किन किन नामों को किस किस बेसिस पे हटाया जाएगा, माइग्रेशन के बेसिस पे या इनएलिजिबिलिटी के बेसिस पे या फिर नॉन सिटीजन्स के बेसिस पे, वो सारी की सारी लिस्ट 28 फरवरी को रिलीज हो जाएगी। लेकिन मोटे तौर पे आपको यहां पे बता दूं, एक सीनियर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने तो ये कहा था कि ये नंबर 68 लाख पे आ गया है। एक्सरसाइज को जब शुरू किया गया था, ही टोल्ड कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वोटर्स को आइडेंटिफाई किया गया था विद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, और उसमें से भी कई सारे लोग तो ऐसे थे जो कि कभी सुनवाई पे पहुंचे ही नहीं। आपको केवल एक उदाहरण देता हूं, 3.6 लाख वोटर्स कुड नॉट बी हैंडेड ओवर नोटिसेस बिकॉज बीएलओज उनको कभी लोकेट ही नहीं कर पाए। और इसमें बीएलओज की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो तो पूरा कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को लोकेट किया जाए, लेकिन जब वहां पे लोग थे ही नहीं, गलत तरीके से उनके वोटर कार्ड्स बने हुए थे, तो उनको आखिरकार लोकेट कैसे किया जाएगा। मैंने अपने एक वीडियो में गुलशन कॉलोनी नामक जगह की बात करी थी। ऑन पेपर 2 लाख लोग रहते थे, लेकिन रियलिटी में जब बीएलओज ने वहां पे साइट विजिट करी तो केवल 20,000 लोग ही थे। मतलब 90% पेपर लोग केवल ऑन पेपर थे, रियलिटी में वहां पे नहीं थे। ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें कि इन्होंने बेसिकली ये तो बोल दिया था, कुछ महीने पहले ही बोल दिया था कि 10.5 लाख नाम तो जाएंगे ही जाएंगे, और अभी जो टोटल यहां पे लिस्ट जाएगी वो 68 लाख नेम्स तक जाएगी। ये अपडेट आज से 1 हफ्ता पुराना अपडेट है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दूं 30 लाख नेम्स और यहां पे आ गए हैं जो कि अंडर रिव्यू हो चुके हैं, और ये वो नाम है जो कि वेरीफाई हो चुके थे, लेकिन अब इनको रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन हैज सेंट अ टोटल ऑफ 3 मिलियन नेम्स फॉर रीवेरिफिकेशन। होता क्या है, बीएलओज यहां से वेरीफाई करते हैं, बीएलओज के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, नाम को इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको फिर से स्क्रूटिनाइज करता है कि क्या जो बीएलओज ने किया, क्या उनके सुपरवाइजरी अफसर ने किया या लोकल डीएम ने किया, क्या वो सही था। अगर इलेक्शन कमीशन को उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है, वो उन नामों को वापस भेजता है। तो ये दोस्तों 30 लाख नेम्स को इलेक्शन कमीशन ने वापस भेज दिया है, जो कि इस 68 लाख नाम से अलग देखने को मिलता है। वहां पर भी क्या है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि वेरिफिकेशन के टाइम पे लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आइडेंटिटी या सिटीजनशिप को लेके डाउट्स हैं, एड्रेस को लेके प्रॉब्लम है, उन नामों को वापस भेजा गया है। नंबर आप खुद देख के चलिए, कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं, 30 लाख का नंबर है। एंड वैसे तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बहुत बड़ा नंबर है, इंडिया के स्टैंडर्ड से भी अगर आप देखें, भले हमारी आबादी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन ये परसेंटेज टर्म्स में तो ये नंबर और भी बड़ा बन जाता है। एक ही सिंगल एक्सरसाइज में 12 से 13% ऑफ टोटल वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे पोटेंशियली डिलीट हो सकते हैं। 7.5 करोड़ के आसपास का नंबर था जब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, और आज की डेट में कहा जा रहा है 98 लाख नेम्स सीधे तौर पे डिलीट हो सकते हैं। आपको मैं कुछ कुछ केसेस बताता हूँ। लिटरली
मतलब आप इतना हैरान हो जाएंगे कि ये सब भी चल रहा था। सबसे पहला केस देखिए, एआई जनरेटेड वोटर आईडी कार्ड। भांगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंसान है, उसका नाम था जन्नतुल मौला। उसने अपने फादर की वोटर आईडी कार्ड को सबमिट किया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने पाया कि वोटर आईडी कार्ड को गूगल के जेमिनाई से जनरेट कर दिया। बताइए। नंबर 2 पे एनॉमलीज इन बर्थ सर्टिफिकेट सुपर चेकिंग करी गई, तो कई केसेस में ऐसा था बर्थ सर्टिफिकेट को बर्थ होने से पहले ही इशू कर दिया था। यहां पर आपको उदाहरण देता हूं, मंदिर बाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, अबू ताहिर मीर, उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया, डेट ऑफ बर्थ मेंशन था 13 नवंबर 2003, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट इशुएंस पे जो डेट थी वो 7 नवंबर 2003, 4 दिन पहले। जन्म के पहले बर्थ सर्टिफिकेट कैसे इशू हो गया, ये कौन कर रहा है। सिमिलरली मगरहाट ब्लॉक हाफिजुर रहमान हल्दर, बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ 23 अगस्त 1990, जबकि बर्थडे है 30 अक्टूबर 1990, 2 महीने पहले यहाँ पे भाई साहब का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो गया। अभी तो और सुनिए, देखते चलिए। चिल्ड्रन की एज में डिस्क्रिपेंसी, कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले। एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वोटर इज 2 to 4 months। मतलब कि क्या हो रहा था कि आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक भांगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एसके मोरसलिम है, उस बंदे के 7 बच्चे हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन, वन ऑफ देम वाज बोर्न ऑन 17th April 1994 एंड यंगर ब्रदर वाज बोर्न ऑन 15th अगस्त 1994। अगर 7 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के बर्थ के बीच में जो अंतर है वो केवल 4 महीने का ही है। अब ये आज आपको लग रहा है कि चलो शायद गलती हो गई, लेकिन जब ये आगे चल कर के यही बच्चे बड़े होंगे तब इनका नाम वेरीफाई होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज ये कैसे पॉसिबल है कि आपके बैक टू बैक बच्चे जो हैं वो 4 महीने के गैप पे हो रहे हैं। एनॉमली इन फादर सन रिलेशन, इसके बारे में तो मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा करी थी। आईसीडीएस सर्टिफिकेट्स में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाले जो हमारा इंटीग्रेटेड स्कीम चलती है, उसमें क्या होता है, लैक्टेटिंग मदर्स को सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, और वो भी कब तक, जब तक आपका बच्चा जैसे पैदा हो गया है तो 6 मंथ्स तक आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सर्टिफिकेट्स आमतौर पे वीकडेज को इशू किए जाते हैं, लेकिन इन केसेस में मोर देन 1300 आईसीडीएस सर्टिफिकेट्स वर सबमिटेड एज रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने भी ये यहाँ पर इशू किए गए थे 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर 2025 को इशू किए गए थे, जो कि या तो सरकारी हॉलीडेज थी या फिर वो वीकेंड्स थे। बताइए, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो यहाँ पे हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने आपके लिए लास्ट में बचा के रखा, एक दोस्तों मृत व्यक्ति यहाँ पे हियरिंग में पहुंच जाता है। मंदिर बाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर की हियरिंग को अप्रूव कर दिया गया। हुआ क्या, एक इंसान था शाहिदुल हक, उसने बोला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और उसके पिताजी अब हियरिंग में नहीं आ सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर ने उस चीज़ को मेंशन भी किया, लेकिन उसके बावजूद सब चीज़ों को अप्रूवल दे दिया गया और उसके डॉक्यूमेंट्स को ईसीआई पोर्टल पे अपडेट भी कर दिया गया। मतलब कि ये तो बिल्कुल हद है कि एक ऑलरेडी जो इंसान है वो मर चुका है, लेकिन उसका भी नाम आप लोग ईसीआई पोर्टल पे अपडेट कर रहे हैं कि ये भी एक एलिजिबल वोटर बन जाता है। ऐसे ऐसे केसेस हैं, इसीलिए इट हैज़ बिन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और इसीलिए इसकी मल्टीपल लिस्ट आई थी। होपफुली 28 फरवरी को हमें इसकी फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रही है। 294 स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, जो कि ओवरसी करेंगे, इलेक्टोरल प्रोसीजर्स को देखेंगे, वोटर लिस्ट फाइनलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कंप्लेंट्स को मॉनिटर करेंगे और इलेक्शन के जो भी कानून हैं उनके साथ कंप्लायंस को मेक श्योर करवाएंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। न्यूट्रल ओवरसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये चीज़ उसके लिए डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप बन जाता है। लेकिन वहीं पे इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। 480 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का फैसला लिया जा चुका है। 1 मार्च से 240 कंपनीज डिप्लॉय होंगी, 55 बीएसएफ की, 21 सीआईएसएफ की, 27 आईटीबीपी की और उसके बाद 27 सशस्त्र सीमा बल की। उसके बाद इसमें उसके अलावा 240 कंपनीज को और डिप्लॉय किया जाएगा, उसका भी ब्रेकडाउन है। कुल मिला के अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पहले ही 480 सीएपीएफ कंपनीज, और अगर मान के चलिए 120 की एवरेज पर कंपनी मान के चलिए, तब भी आप हिसाब लगा लीजिए 56 to 57,000 लोग होंगे
जो कि CAPF के डिप्लॉय किए जाएंगे। और जब चुनाव होता है, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, 2000 से ज़्यादा कंपनीज को डिप्लॉय किया जाता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन इस बार पहले से ही इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट को किया जा रहा है, जबकि अभी तक डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। यानी कि डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही है सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली चलती रहें, वायलेंस कम से कम या फिर ना ही हो तो बहुत अच्छा है। एंड अगर ये चीज़ें बिल्कुल सही से चलती रहती हैं, SIR की एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, ये एक ब्लूप्रिंट बनकर सामने आएगा और इंडिया के जो बाकी राज्य हैं जहां पर SIR की कंप्लीशन नहीं हुई है, उन चीज़ों के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी आपकी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।